हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज हम बीएड इंटर्नशिप फाइल का डिस्कशन करेंगे जो कि बीएड के 4th सेमेस्टर में बनवाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कवर पेज शो किया हुआ है। आपको कॉलेज का लोगो यूज करते हुए, कॉलेज का नाम डालते हुए अपनी कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे कि नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कूल। ये वो स्कूल होगा जहां से आपने इंटर्नशिप की होगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स शो किया हुआ है। आपको इंडेक्स आपके कॉलेज की तरफ से दिया ही जाता है कि आप इसके अकॉर्डिंग चीजें मेंशन करिए। नहीं दिया गया तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा गया है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपने मेंशन किया है कि आप किस कॉलेज से हैं और किस डिपार्टमेंट से हैं और आप इंटर्नशिप करने के लिए क्यों गए, मतलब बताना पड़ेगा आपको कि ये आपके करिकुलम में मेंशन था और इसलिए आपको जाना पड़ा। फिर आपको इसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से स्कूल में इंटर्नशिप करने गए हैं और वहां के इंचार्ज कौन रही हैं जिसने आपकी हेल्प की है। तो ऐसा करते हुए आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना है। आप चाहें तो फैकल्टी मेंबर्स जो है अपने कॉलेज के, उनकी भी ग्रुप फोटो शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात की गई कि इंटर्नशिप क्यों यूज हुई, क्या जरूरत है इंटर्नशिप करने की। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे अपने आप को टेस्ट किया जा सकता है। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और सामने की तरफ आपको पिक्चर बनानी होगी। ये तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट कर दी है नेट से उठाकर, बट आप चाहें तो आप इसको बनाइए क्योंकि आपको बनाना होगा और जितना आप क्रिएटिव वर्क करेंगे उतने ही मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हैं। और यहाँ पर मैंने A4 कलर्ड शीट्स का यूज किया है फाइल बनाने के दौरान। तो आप चाहें तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप चीजें यूज कर सकते हैं। फिर आपको ने मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप बताई है, कंसेप्ट ऑफ इंटर्नशिप बताया है, नीड बताई है इंटर्नशिप की और इंपॉर्टेंस बताई, मतलब इंटर्नशिप के बारे में बेसिक कुछ चीजें लिख दी हैं और सामने की तरफ आपने डायग्राम्स शो कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सर्टिफिकेट की बारी आती है। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको दिया गया है इंटर्नशिप करने के लिए, मतलब जहां से आप करके आए वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो रोल नंबर वगैरह आप मेंशन करवा के अपनी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यूज बनवाइए और उसको फिर फाइल में लगाइए। और सामने की तरफ मैंने यहाँ पर डायग्राम शो कर दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लगाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिटेल्स ऑफ द स्कूल। आप जहां पर भी इंटर्नशिप करने के गए वहां के बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, जैसे स्कूल का क्या नाम था, स्कूल का एड्रेस क्या था, बोर्ड कौन सा था, वहां के मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, इन सारे लोगों के बारे में आप बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और सामने की तरफ मैंने यहाँ पर वहां के मैनेजर और प्रिंसिपल की फोटो भी यूज की है। अब आती है बात स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पहले बहुत चीजों को देखना पड़ता है कि आप किस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाएं। और सामने उसके बाद आप यहाँ पर कुछ डायग्राम के थ्रू भी अपनी चीजें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए मैंने इंटर्नशिप स्कूल का फोटो दिया हुआ है, तो आप भी जहां पर भी इंटर्नशिप करने जाएं आप वहां की स्कूल की फोटो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद डिटेल्स दी गई हैं कि लोकेशन क्या थी, मतलब एड्रेस क्या था, स्कूल बिल्डिंग कैसी थी, कितने रूम्स थे, स्टाफ रूम, असेंबली हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, ये सारी चीजें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होंगी। फिर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब आप पिक्चर्स में शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर लैब शो किया गया है, इसी तरह वहां पर मल्टीपर्पज हॉल को शो किया गया है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट्स, कैंटीन, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्कूल का रहा है आपको वो चीजें मेंशन करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। अगर आपको आपके इंटर्नशिप वाले स्कूल से कोई पैम्फलेट वगैरह मिल जाता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो आप इसको उसको वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो फिर आप इंटरनेट से उठाकर कोई चीज देखकर आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करिए, वही ज्यादा क्रिएटिवनेस लाएगा, सामने वाले को भी लगेगा कि बच्चे ने मेहनत की है फाइल बनाने में। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस लिख दिया है। फिर आप बताइए कि कुछ बेसिक डिटेल्स क्या रही, जैसे कि हर सैटरडे और लास्ट वर्किंग डे जो था स्कूल का, उस दिन हाफ डे होता था। स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं होती थी कि आप स्कूल के बाहर जाएं या स्कूल में चिल्लाएं, उनको हर वक्त वेल डिसिप्लिन्ड रहना होता था। तो ये सारी बेसिक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे स्कूल के, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और पिक्चर्स और डायग्राम्स के थ्रू भी आप अपनी चीजों को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कूल फीस। स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या था और उनका प्रोसीजर क्या था फीस सबमिट करने का, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ की स्कूल फीस जो सबमिट करती थी वो टीचर का क्या नाम था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके पास जितना भी कंटेंट हो आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप पिक्चर्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू भी यहाँ पर चीजें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने वहाँ का स्कूल फीस स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, जो
वहाँ का फीस कार्ड था। तो यहाँ पर क्लास वाइज और मंथ वाइज चीजें दी गई है, नर्सरी, केजी, फर्स्ट टू थर्ड, फोर्थ टू फिफ्थ, सिक्स टू एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। तो इस तरह आप भी अपने स्कूल का स्कूल फीस स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप। 4 महीने के इंटर्नशिप के दौरान हॉलीडेज तो जरूर हुए होंगे, तो आपको उन सारी हॉलीडेज को मेंशन करना है मंथ वाइज। तो पहले मैंने जनवरी मंथ में लिखा कि इतनी सारी हॉलीडेज हुई थी, फेब्रुवरी मंथ में लिखा कि ये हॉलीडेज हुई थी, इसी तरह मार्च और अप्रैल के बारे में भी मेंशन किया। अब आप चाहें, मैंने तो यहाँ पर स्कूल हॉलीडेज का एक डायग्राम दिखा दिया, आप चाहें तो उसको और क्रिएटिव बना सकते हैं कि अगर होली है तो आप होली पे कोई डायग्राम बना सकते हैं, या रामनवमी, गुड फ्राइडे, इस तरह से पे चीजें आप बनाकर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेबस कवर्ड बाय इंटर्न। अब आपने वहां जाकर क्या सिलेबस पढ़ाया, इंटर्नशिप करने गए तो इसका मतलब आपने काम तो किया ही होगा, तो आपको अपनी बुक्स के बारे में और लेसन्स के बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पर बुक्स की कवर फोटो भी शो कर दी। तो आप इस तरह आप भी कर सकते हैं कि मैथ्स की क्लास फिफ्थ, कंप्यूटर क्लास फिफ्थ, साइंस क्लास फिफ्थ, साइंस क्लास सिक्स, तो आप जो भी बुक्स से वहां डील करें आपको उनकी पिक्चर्स लेकर आप शो कर सकते हैं अपने इंटर्नशिप फाइल में। फिर आप बुक्स में चैप्टर भी शो कर सकते हैं कि आपने लगभग 2-3 चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि 4 महीने की इंटर्नशिप है तो आपको दिखाना तो पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 या 3 या 4 चैप्टर आपने पढ़ाए थे। आगे बढ़ते हैं, अब टाइम टेबल की बात करते हैं। तो टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये बताया गया है, फिर इन्हीं इंपॉर्टेंस को कुछ हेडिंग वाइज बताया गया है। तो यहाँ पर 4 से 5 इंपॉर्टेंस आपको हेडिंग वाइज देखने को मिल सकती हैं। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने पास से लिख सकते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। नेक्स्ट आता है टाइम टेबल ऑफ द इंटर्न। अब आप क्या टाइम टेबल रहा, जहां पर आप इंटर्नशिप करने गए आपको क्या टाइम टेबल दिया गया था फॉलो करने के लिए। तो आप बताइए कि फर्स्ट पीरियड आपको कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट के लिए दिया गया। इसी तरह आप 5 से 6 पीरियड अपने दिखा सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग असेंबली की बात करते हैं। तो मॉर्निंग असेंबली की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो ये चीज बताई गई कि क्यों होती है या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहां पर मॉर्निंग असेंबली के आपके स्कूल में, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने स्कूल के मॉर्निंग असेंबली के वक्त पिक्चर्स लेकर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, और आप चाहें अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह के डायग्राम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है डे वाइज असेंबली रिकॉर्ड। अब जहां पर मैं इंटर्नशिप कर रही थी वहां पर क्या था कि हर हफ्ते एक पर्टिकुलर क्लास आके प्रेयर कंडक्ट करवाती थी, और फिर वो भी सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगर सी सेक्शन थे तो पर डे 2 दिन मिलते थे एक सेक्शन को, अगर सिर्फ 2 ही सेक्शन है तो फिर 3 दिन मिलते थे उन 2 सेक्शन को। तो जैसे आपने यहाँ बता दिया कि 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच, मतलब इस हफ्ते में क्लास 6 की टर्न थी, तो सेक्शन ए की डेज थी 6 और 7, फिर 8 और 9 टर्न था सेक्शन बी का, और 10 और 11 टर्न था सेक्शन सी का, और उसमें भी इन 2 दिन आपका स्कूल बंद था। क्यों बंद था, एज पर डीएम ऑर्डर। इसी तरह क्लास 7 की टर्न, 8th, 9th, 10th, इस तरह से आप भी असेंबली वाइज, सॉरी, डे वाइज रिकॉर्ड शो कर सकते हैं असेंबली का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बताया गया 2 मार्च से 14 मार्च के बीच क्या हुआ। तो असेंबली जो है क्लास में ही कंडक्ट होती थी, वो हॉल में कंडक्ट नहीं होती थी, और वजह क्या थी, सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि ऐसे 2 चल रहे थे तो ऑफकोर्स सी बात है कि एग्जाम टाइम में लोग क्लास में ही अपनी प्रेयर्स करते थे। और फिर 9 मार्च से 11 मार्च के बीच होली की छुट्टियां थी। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 अप्रैल से 2 मई के बीच आप, मैंने यहाँ पर बता दिया कि कोई भी असेंबली कंडक्ट नहीं हुई ऑनलाइन क्लासेस के वजह से। तो अगर आपके टर्न पे अगर आप हो रही है असेंबली तो आप इसी तरह रिकॉर्ड शो कर सकते हैं। या आपके स्कूल में कुछ और फॉर्मेट रहा हो, कुछ और चीजें चल रही हो, किसी और तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हो असेंबली का, तो आप वो भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिटेल ऑफ डेली वर्क ऑफ प्यूपिल टीचर। ये फॉर्मेट हमें कॉलेज की तरफ से दिया गया था, तो आपके कॉलेज की तरफ से भी फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। तो आपको इसमें डेट वाइज आपको चीजें बतानी होंगी कि आप किस टाइम स्कूल पहुंचे, किस टाइम पहुंचने का लास्ट टाइम है, या आप कैसे गए, ये सारी चीजें आपको बेसिक डालनी पड़ेंगी। अब स्कूल क्लोज था तो यहाँ पर मैंने टाइम टेबल में कुछ मेंशन नहीं किया है। स्कूल क्लोज नहीं होता तो देखिए मैंने बताया था कि 6th डे मैं जाती थी, पहला पीरियड 40 मिनट का होता था, क्या स्ट्रेंथ रही, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, होमवर्क क्या दिया, क्या मटेरियल यूज किया, ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है। तो इस तरह से आप टीचर प्यूपिल जितने भी डेज के हैं वो आप बना सकते हैं कि आपने किस दिन क्या क्या काम किया है।
अब आती है बारी को करिकुलर एक्टिविटीज की, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने वो चीजें बताई कि क्या चीजें होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है ये सारी चीजें बच्चों को करवाना। आप चाहें तो उस पे बेस्ड एक डायग्राम भी बना सकते हैं, बनाइएगा। ये तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए पेस्ट कर दिया, बट आप बनाइए, वही सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको बनाकर शो किया हुआ है कि को करिकुलर एक्टिविटीज क्या सिग्निफाई कर रहा है या क्या डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिविटीज जो इंटर्नशिप पीरियड के दौरान हुई है, तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि चेस एक्टिविटी कराई गई थी 31 जनवरी को, उसके बारे में लिख दीजिए आप। फिर आप पिक्चर भी लगाइए, आप अपनी पिक्चर शो करते हुए दिखाइए स्कूल में कि हाँ ये चेस एक्टिविटी हो रही थी जो कि 31 जनवरी को हुई थी। फिर वहां पर कैरम बोर्ड एक्टिविटी करवाई गई थी 3 फेब को, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है पिक्चर देके हुए, तो आप भी चीजें मेंशन कर सकते हैं। फिर वहां पर नो प्लास्टिक एक्टिविटी कराई गई थी 7 फेब को, तो अपनी पिक्चर लगाते हुए मैंने वो चीजें शो की हैं। इसी तरह आपके इंटर्नशिप दौरान भी जितनी भी एक्टिविटीज हुई हूँ, आप उनको शॉर्ट में यहाँ पर दिखा सकते हैं। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन 3 अप्रैल को हुआ था, तो मैंने उस चीज के बारे में शो कर दिया है। अब स्कूल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो पहले तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिखते हुए स्कूल का टाइम टेबल दिखाया हुआ है। फिर एग्जाम टाइम पे एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए और अपने एग्जाम्स के बारे में लिखिए कि क्या क्या एग्जाम के फीचर्स थे, कैसे होते थे, क्यों जरूरी है। फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक डिटेल दीजिए। आप चाहें तो जितने डायग्राम्स बनाएं उतना ही अच्छा है, उतने ही क्रिएटिविटी आप शो करेंगे और उतने ही चांसेस रहेंगे कि आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। फिर यहाँ पर बात की गई है सेलिब्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज या इवेंट्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप, तो बताया गया कि कौन कौन से फेस्टिवल मनाए गए। फिर यहाँ पर इवेंट्स में ये भी बताया गया कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी 25 जनवरी को, तो आप फोटोज के यूज करते हुए चीजें शो कर सकते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, वो शो किया गया है। फिर फेयरवेल पार्टी हुई थी 8 फेब को, उसकी पिक्चर मैंने यहाँ नहीं लगाई, आपके पास हो तो आप जो भी इवेंट्स हुए हों, जो भी चीजें हुई हों, आप उनको शो कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ मिड डे मील इफ एप्लीकेबल, तो नहीं था तो नहीं लगाई गई कि ये चीजें एप्लीकेबल नहीं थी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट एंड इट्स स्टेटस, ये चीजें लिखनी थी तो मैंने उन चीजों पे लिखा और उस फिर डायग्राम शो किया, आप भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट था पीटीएम। अब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी, अगर हुई थी तो आप दिखाइए, फोटोज के थ्रू नहीं हुई थी तो आप बस लिख दीजिए कि कोई भी पीटीएम नहीं हुई थी उस दौरान। फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ अ क्लास एंड इट्स एनालिसिस, तो यहाँ पर बेसिक से ऐसे ही बना दिया क्योंकि अटेंडेंस की रजिस्टर अलग बनती है, तो यहाँ पर शो नहीं किया गया अटेंडेंस, तो मैंने बस नॉर्मल चीजें लिख दी है कि क्या होती है अटेंडेंस या क्यों लिया जाता है। फिर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट लिखना होता है। हर आपको जिस क्लास का दिया गया है क्लास टीचर की तरह वर्क करने के लिए, तो आपको उस क्लास के हर बच्चे का डिटेल लेना होता है। तो इस तरह से ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा, इस तरह से आप चाहें तो बाकी स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये फॉर्मेट भी हमें कॉलेज की ही तरफ से दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टू बी टेकन बाय स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, अब ये तो एक स्पेशल केस था, ये हमेशा तो होगा नहीं क्योंकि जरूरी नहीं कि जब आपका इंटर्नशिप हो तब भी लॉकडाउन पीरियड ही चल रहा हो। तो लॉकडाउन पीरियड हमारे वक्त था, तो उस वक्त कैसे पढ़ाया गया, किस तरह से चीजें डील की गई, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं। आगे बढ़ते हैं। समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटर्नशिप, पूरे इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, अपनी कुछ पिक्चर्स भी शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वही है कि आपने क्या टोटली पूरा 4 महीने के इंटर्नशिप में सीखा। फिर है सजेशंस फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन द इंटर्नशिप स्कूल, अब आपने 4 महीना कहीं ऑब्जर्वेशन की है, तो अगर आपको लगता है कि आप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें वहां पर सुधरनी चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया नो प्लेग्राउंड वहां पर नहीं था, या लैक ऑफ ऑडिटोरियम, तो आप भी ये सारी चीजें दे सकते हैं कुछ सजेशंस कि यहाँ यहाँ इन चीजों की कमी है और इन चीजों को पूरा किया जा सकता है। लास्ट में कंक्लूजन लिखते हुए आपको अपनी फाइल एंड करनी है। तो बाकी मैंने यही बताया कि आप जितने पिक्चर्स, डायग्राम्स और डेकोरेटिव आर्ट यूज करेंगे अपनी फाइल की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, उतना ही अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।